गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में इस समय, जिसने आपको इस समय एक डिटैचमेंट पीरियड में डाल रखा है। वो इंसान क्या आपको याद करता है, क्या उसके मन में आज भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, प्यार है। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। और हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और हाँ, एक छोटा सा नोट है, जैसे 29 तारीख का 29 जून का आपका फुल मून आ रहा है। मैं फुल मून में कुछ रिचुअल्स करता हूँ। जैसे अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ कंडीशन चलती रहती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, फैमिली का इंटरफेरेंस है, या कुछ भी ब्लैक मैजिक करा है, कोई भी नेगेटिव चीज है जहां पर उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है, इन चीज को रिमूव करने के लिए। अगर आपके फाइनेंशियल में कुछ दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल को हाइक करने के लिए, अगर आपके हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है, हेल्थ को सही करने के लिए, इन तीनों चीजों के लिए आपके रिचुअल्स करे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ। आई डोंट डू ब्लैक मैजिक, आई डोंट डू वशीकरण एंड ऑल। मैं सिर्फ रिचुअल्स करता हूँ जो ईश्वर को साक्षी मानी किया जाए। हाँ, इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। इफ यू वांट टू परफॉर्म, यदि आप करना चाहते हैं, ठीक है, देन लेट मी नो। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए, वो आपको हर चीज इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। पहले अभी फिलहाल देखते हैं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में इस समय आपके बारे में क्या चल रहा है। कल रात की सोच क्या थी उनके बारे में, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, ओके। पहला ही कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, वाओ। देखो, अगर 2 ऑफ, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आकर आपकी रीडिंग में निकला है तो भाई रिश्ता तो किसी हाल में टूटेगा नहीं। और साथ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, नॉट ए बिग डील। आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जहां पे दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट आया है, जहां पे दोनों एक दूसरे के से बिल्कुल एकदम बात नहीं कर रहे। दोनों के बीच में डिटैचमेंट पीरियड काफी लंबा हो चुका है, जहां पे नॉट ए बिग डील। आप इस टाइम अपने घर पे और ये अपने घर पे हो सकते हैं, जहां पर दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो गई है। और आज इस समय करंट हालत ये है कि जहां पे आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करे, कई महीने हो गए, और जहां पे आपके मन में रोज एक चीज आती है, क्या रिश्ता खत्म। और आपके खुद के घर वालों को प्रेशर है कि हाँ, चीजें वाइंड अप करो। अब बहुत समय हो गया, लेकिन हम आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके घर वाले वाइंड अप के लिए बोल रहे हैं ना, तो आई वुड से नो, अ बिग नो। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल कर आ रहा है ना, 2 ऑफ कप्स का, 2 ऑफ कप्स का कार्ड सिंपल क्या दिखाता है, इट्स ए कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी, जहां पे दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना बहुत होगा, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, ठीक है। आप मेरी बात सही है, आपने इससे शादी करी थी या इसने आपसे शादी करी थी, क्या तोड़ने के लिए शादी करी थी? नहीं ना, जिंदगी भर साथ रहने के लिए शादी करी थी ना। माना कि अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट इट डजंट मीन कि शादी तोड़ दो, इट डजंट मीन कि रिश्ता खत्म कर दो। आई अंडरस्टैंड, उन्होंने आपको ऊपर कुछ लीगल एक्शंस भी शायद ले रखे हो, कोई डिवोर्स का उन्होंने आपको कुछ नोटिस भेज रखे हो, लेकिन नोटिस भेज रखा है, अभी हुआ नहीं। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पे रहना है, डाइवोर्स नहीं होगा, बस इस स्टेटमेंट पे रहना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप सेम स्टेटमेंट पे रहते हो, डेफिनेटली यस, यू विल गेट द रिजल्ट्स। लेकिन हाँ, इस रिश्ते को कुछ तोड़ नहीं पाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, फिर बोल रहा हूँ, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रिश्ता किसी हाल में टूटेगा नहीं। नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आया है? ओके, मून की एनर्जी है। देखो, एक तो सबसे पहली चीज, आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, जहां पर इस रिश्ते को तोड़ने में लगे पड़े हैं। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूँ। शादी के समय आपको बोला गया था कि हाँ, मेरे घर वाले बहुत लिबरल हैं, बहुत ओपन माइंडेड है, मतलब कि बहुत कूल है, ठीक है। लेकिन जैसे शादी करके आप घर पर आए, कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, जहां पर आपके सामने कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी, जहां पे जो बोला गया था सब उसका अपोजिट। आपने कुछ दिन सहन करा, कुछ दिनों को आपने इग्नोर करा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप, आपके हस्बैंड के ऊपर भी पड़ रहा था, जहां पे उनके मन में आपके लिए कड़वाहट, आप खुद देख पा रहे थे कि मेरे लिए कड़वाहट पैदा करी जा रही है, मेरे लिए आगे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस करी जा रही है, बिना किसी, कहते हैं बिना किसी मतलब के, जान के आपको कुछ चीजों को पॉइंट आउट करवाना या करना, जहां पे आप प्रवोक हो, आपके अंदर गुस्सा आए और आप कुछ बोलो। और ये चीज हम नोटिस कर रहे थे, ये चीज आपने अपने पार्टनर से बोली भी है, उनको भी दिखाई दी है, लेकिन उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन चीजें आपके ऊपर करी जा रही थी, चीजें आपके लिए करी जा रही थी, उसका इम्पैक्ट मेनली किसके ऊपर पड़ना था? आपके ऊपर। हाँ, उसका इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके नतीजे से कार्ड यहाँ के निकला 5 ऑफ वैंड्स।
आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो चुके थे काफी समय से। जिगजैग छोटे बहुत चलते हैं आपके दोनों के बीच में, लेकिन जब भी आपके मन में कुछ चीजें आती है ना, आप डायरेक्टली अपने पार्टनर को बोलते हो कि मुझे जब जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है स्टैंड ले, जब तक मैं आपको बोलती हूँ तुम मेरे लिए स्टैंड लो, क्योंकि चीजें सामने है, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ चीजें तुम्हारे सामने हो रही है, उसके बावजूद तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उस चीज को भी इग्नोर करा और उल्टा आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके साइड में हो जाते थे। आई डोंट केयर, जो करना अपने आप करो, वही लाइन बोल देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन जब जब आपने अपने रिएक्शन लिया, अपने स्टैंड लिया, तो वहां पे कलेश हुए घर में। और रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ कलेश ही हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा इनके घर वालों ने उठाया है। और वहां पे मैं चीज समझा दूं, ये कलेश हुआ नहीं है, ये कलेश कराया गया है। आप इस समय एक ऐसे लेवल पे आ चुके थे जहां पे आपका वहां पे रहना डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा था। आपको वहां पे रहकर डर लगना शुरू हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो लोग साइलेंटली मार रहे हैं। मतलब क्या, अगर मैं इनके घर वालों की बात करूं, उनके दो चेहरे हैं, एक आपके सामने, एक आपके हस्बैंड के सामने। हस्बैंड के सामने बहुत पैम्पर्ड, बहुत प्यार, एक आइडल फैमिली मेंबर्स, लेकिन आपके सामने एक कनिंग, जिनका एक मोटो ही आपको यहां से निकालना है। आई डोंट नो आपकी शादी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज, व्हाटएवर इज दैट, बट यस, फैमिली, इसके आपके पार्टनर की फैमिली का इंटरफेरेंस इस हद तक आ चुका है जहां पे अब आप इस ऐसे मोड़ पर आ गए हो जहां पे आपको इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान के लिए, ताकि आप सेफ रहो। आप यहां पर रहकर सेफ फील नहीं कर। और आपने एक मोमेंट ऐसा है जहां पे आपने अपना जो आपके पार्टनर घर है वो छोड़कर आप अपने घर पे आ गए हो, आ तो गए हो। और उनकी प्लानिंग यही थी कि आपको इतना प्रताड़ित किया जाए कि आप अपने आप से घर बैग उठा के अपने घर चले जाओ। चले तो अपनी मर्जी से गए हो, लेकिन अब आओगे उनकी मर्जी से। वो यही चाहते थे और आपने उनको कोशिश में कामयाब करवा दिया, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर इतनी बेचैनी क्रिएट कर दी, इतना प्रोवोक कर दिया आपको कि जहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। और वो चीजें कभी जहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस लड़ाई झगड़े में आपने अपने पार्टनर को तो लपेटा है, साथ में उनके घर वालों को भी लपेट लिया, वहां पे आपने उनकी असलियत दिखा दी। और ये चीजें वो ऑलरेडी पहले बोल चुके थे आपके पार्टनर से कि हम ऐसे कुछ करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिखाएगी जहां पे तुझे हमसे अलग करना चाहती है, जहां पे तुझे हमसे दूर करना चाहेगी ये। और आप सही होके भी गलत हो गए और वो लोग गलत होके भी सही साबित हो गए। जहां पे आपके पार्टनर के माइंड में इतनी नफरत पैदा, जब तक आप उनके घर में थे तब तक तो उनको कुछ चीजें ऐसी करी जा रही थी जहां पर, जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से कुछ रुक जाते थे फिर भी कभी कभार, जब तक आप उनके साथ घर पे थे। लेकिन अब आप वहां से घर से निकल गए हो ना, तब तो खुलेआम हो गया, जो मन में आप बोलेंगे, जो मन में आप दिमाग में नफरत पैदा करेंगे, और वही चीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे डे बाय डे दूर जा रहे हैं। साथ में काट के निकले 4 ऑफ कप्स का मतलब क्या है, इन बिटवीन भी आपने अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करी, उनको समझाने की कोशिश करी, जब भी समझाने की कोशिश की, उन्होंने इतने अपशब्दों का यूज करा है ना जिसकी हद नहीं। वो एक चीज पे आकर अटक गए, नाउ आई नीड डाइवोर्स, वो इस टेंस पे आकर अटक गए। लेकिन जब भी ये लाइन आपको बोलते हैं ना, आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है और साथ में आपकी हालत खराब हो जाती है, आपके घर वालों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान, ये शब्द इसके नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे साथ में काट के निकला, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड साथ में डेविल। आप समझो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग को पूरा बांध दिया गया है। जब तक आप उनके घर में थे वो फिर भी थोड़ा रुके हुए थे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी, तो आप आपके सामने सब कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप उनके घर पे नहीं हो ना, अब अपने पार्टनर के साथ में जो आप अपना उठ कर आ गए हो, आई अंडरस्टैंड, उन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी जहां पे आपको आना ही पड़ा, अदरवाइज आपके ऊपर हार्म हो सकता था। ठीक है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने सबसे पहले अपनी जान है, सब कुछ है, बाद में सब कुछ है। लेकिन देखा जाए इस समय आपके पार्टनर को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। और साथ में कार्ड जो डेविल का निकले, डेविल कार्ड क्या दिखाते, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, सम काइंड ऑफ स्पेल्स, कुछ खिला पिला देना, किसी को कुछ करवा देना, ब्रेन पूरा वॉश कर देना, वो चीज कर दी कि जहां पे ये इंसान अपना दिमाग लगा ही नहीं पा रहा है। और ये आपको शब्द बोल रहा है ना, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना है, बच्चे तो ठीक है, कस्टडी लो, कोर्ट में केस करो, म्यूचुअली डाइवोर्स हो, जो भी चीज कर रहा है ये शब्द इसके नहीं है। ये इंसान ऐसा है, जब रिश्ता शुरू हुआ तो शुरुआती तौर पे इंसान आपसे बिल्कुल आटे में नमक की तरह था। ये इतना प्यार दिया है इसने, अचानक से आपने कहा पिछले 3-4 महीने में सब कुछ वाइंड अप हो रहा है। 3-4 महीने बिल्कुल ऐसा होगा जैसे इतने सालों की शादी चल रही है आपकी, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में शादी ऐसी होगी जहां पे ये इंसान शक्ल देख के राजी नहीं हो। 3-4 महीने होगा आप अपने घर बैठे हो और ये इंसान एक कॉल नहीं कर रहा है, जहां पे आपके घर वाले परेशान कि रिश्ता क्या होगा, आपके घर वाले फोन करके परेशान हो गए, आप उन्हें फोन करके परेशान हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, कोई भी अप्रोच मत करो,
कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टॉकिंग नहीं। अगर डाइवोर्स के लिए बोलते हैं, बोलते डाइवोर्स नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। लटका दो, जैसे उन्होंने लटकाया ना, अब आप लटकाओ। डाइवोर्स नहीं देना है, बस इस चीज पे अड़े रहो। साथ में कार्ड क्या निकला है? 10 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। आप ही मत सोचो आपके पार्टनर खुश है अपनी लाइफ में, नहीं, खुश ये भी नहीं है। अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बर्डन, जिसे कहते हैं कि खुद सोच के हैरान हो के क्या ये, क्योंकि कुछ चीजें इसके सामने ऐसी आ रही है जहां पर इसको बार बार कुछ चीज को रियलाइजेशन होता है कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज इसके घर वालों ने से कान में बात डाली गई है ना, वो बातें कुछ ऐसी हैं जहां पर वो चीज हुई ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कान में बात डाली गई। क्यों? क्योंकि उनको कहीं रियलाइज कोई ऐसा तो है मेरे घर वाले मुझे दूर कर रहे हैं, मन में चीजें आ रही हैं, मन में बहुत इच्छा होती है आपसे बात करने की, लेकिन मन की इच्छा और कदम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि इंसान उससे बंधन में बंधा पड़ा है। इसकी कुछ रेमेडीज होती हैं। देखो, मैंने आपको केस बताया है, लेकिन हर केस की रेमेडी अलग है। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपकी एनर्जी से अटैच होने का पता लगता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, कौन है, लेडी है, जेंट्स है, कौन है, हर चीज में पता लगती है, लेकिन वो पर्सनल कंसल्टेशन में पता लगती है। इफ यू वांट टू देन लेट मी नो। आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके मुझसे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन इस समय देखा जाए, आपके पार्टनर के माइंड पे कुछ ऐसा पर्दा डाल दिया जा चुका है जहां पर किसी चीज की कोई हद नहीं। वो इंसान चाहकर भी आपके बारे में नहीं, आपके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मन में बहुत इच्छा है बात करने की, घर पे कई बार आपके बारे में बात भी करता है सही पॉजिटिव वे में, लेकिन जब भी पॉजिटिव में आपके बारे में बात करी घर पे, उन्होंने घर वालों ने फिर से नफरत पैदा कर दी आप उसके मन में आपके लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। इस समय देखा जाए आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस मेरे पार्टनर मुझसे दूर जा रहे हैं। और हाँ, ये सच है, आप रोज डे बाय डे एक एक कदम एक दूसरे से दूर जा रहे हो। जहां पे आपके मन में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे आप रुक गए हो, नहीं मन कर रहा उसके पास जाने का, नहीं मन कर रहा उससे बात करने का आपका, और वो इंसान का ब्रेन वॉश हो, वो इंसान डे बाय डे दूर जा रहा है। यस, आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करी जा रही हैं। ये कोई मेजर ब्लैक मैजिक किया जा चुका है। इसकी रेमेडीज होती हैं, प्योरली रेमेडीज हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं 100% बिल्कुल 0 हो जाएगा, लेकिन हाँ 85 to 90% चीजें हैं जो सही करी जा सकती हैं। अगर एक बार इसकी आंखों से जो पट्टी बंदी पड़ी है ना, पट्टी अगर खुल गई, ये इंसान आपका, हाँ पट्टी खुलने की गारंटी मैं देता हूँ। उसको आपके सामने खड़ा करना जिम्मेदारी हमारी। उसके बाद हाउ यू डील दैट डिपेंड्स ऑन यू। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप्स का। मतलब क्या होता है, इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में भी अकेला बना चुका है, आइसोलेशन फॉर्म, जहां पे अपने मन की बातें किसी से बोल नहीं पा रहा है। इसके अपने किसी फ्रेंड सर्कल से बात करता है तो वहां पे इसको आईना दिखाया जाता है, नहीं यार ये ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन तुझे दिमाग में क्यों डाला जा रहा है, कौन है डालने वाला? ये बोलते हैं ना घर वाले, वो खुद बोलते हैं भैया अपने घर वालों से बात करो, ये गलत कर रहे हैं वो कुछ, लेकिन मन में है, मन में पता है कौन है क्या कर रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाना। कुछ वहां उनके सामने आते जुबान बंद हो जाना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी कर रखी हैं जहां पर उनके सामने आते वो पूरा डाउन पड़ जाएगा। और उसी आपने खुद अपनी खुली आंखों से देखी है, जहां पे इसकी लाइफ में इस समय फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आएंगे, हेल्थ में अप्स एंड, आपकी भी हेल्थ में अप्स एंड डाउन आएंगे छोटे मोटे, जहां पे आपको बेचैनी, रात को ना सो पाना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में चलेंगे, लेकिन चीजें तोड़ी जा रही हैं। साथ में कार्ड क्या निकला है, एज ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा भी आएगा जहां पे आपके पार्टनर के सामने रियलिटी चेक्स आएंगे, जहां पर उसको खुद रियलाइज होगा कौन अपना है कौन परा है, किसने तोड़ा था किसने तोड़वाया था, हर चीज दिखाई देगी। वहां पर उसको आपका पलड़ा दिखाई देगा जहां पे आप मुझे सही थे, लेकिन उसका समय लगेगा थोड़ा। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये इंसान खुद आपको अप्रोच करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अप्रोच खुद करेंगे, खुद आएंगे, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट पर अड़े रहना, मैं अलग नहीं होंगे किसी भी हाल में। आपको बस ये स्टेटमेंट पर अड़े रहना है। साथ में कार्ड निकला 6 ऑफ वैंड्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री आपके रिश्ते की होनी है, विक्ट्री आपके प्यार की होनी है, विक्ट्री आपकी होनी है, जहां पे रिश्ता हर हाल में जुड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ, बस गिव अप मत करना, रिश्ता हर हाल में आपके पास उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में ये रिश्ता था। हाँ, कोई स्पेल करा है, ब्लैक मैजिक है, उसकी रेमेडीज हैं, वो पर्सनल रीडिंग में पता लगेंगी आपको, क्योंकि हर एक इंसान का सिनेरियो अलग होता है। हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लेट मी नो, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बुक कर सकते हैं रीडिंग, जिसमें आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी, रेमेडीज दी जाएंगी, ठीक है, आपको सोल्यूशन दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, आई कैन बेट यू ऑन दैट, रिश्ता टूटने से बचा लूंगा, ये कंफर्म है। अगर आप चाहते हैं ठीक है मुझे बता देना, लेकिन हाँ, इस रिश्ते में दूरियां क्रिएट करी जा रही हैं। आप सबसे पहली चीज, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, रिश्ता टूटेगा नहीं। एक मुकाम ऐसा आएगा जहां पे आपको लगेगा रिश्ता खत्म। अगर आप वहां से स्टेप बैक कर गए कि रिश्ता पीछे कदम पीछे कर दिए तो रिश्ता फिर खत्म है। अगर आप टिके रहे तो रिश्ता अगेन बेटी इन रिश्ता जुड़ जाएगा, कंफर्म है। फिर बोल रहा हूँ, बस गिव अप मत करना। तो आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में।
1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।